वेलकम टू सफलता क्लास। आज हम लोग रीजनिंग के पहले सेशन में हैं अपने। और रीजनिंग के सिलेबस की अगर हम बात करें आपकी यूपी ट्रिपल एससी के पीईटी एग्जामिनेशन की, तो सबसे पहले आज हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को लेकर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूपी ट्रिपल एससी की बात करें तो यहाँ रीजनिंग की वेटेज बहुत कम है। जैसे आप लोगों को पता है कि 100 क्वेश्चन का पूरा आपका सेट है, और लगभग हर एक सेक्शन से 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना? तो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा ये एग्जाम होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी का, इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम रीजनिंग के सेक्शन की बात करें तो रीजनिंग के सेक्शन के 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आने, 5 क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे 5 कोई बहुत बड़ा पोर्शन आपको नहीं नजर आ रहा होगा, क्योंकि अदर एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें तो रीजनिंग के वेटेज जो है वो काफी ज्यादा है। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ रीजनिंग की वेटेज 5 मार्क्स की ही है। 5 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग से पूछे जाएंगे। ठीक है, और जीएस का रोल आपके लिए काफी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अब हर एक सेक्शन से वो 5-5 क्वेश्चन करके, फिर लैंग्वेज का जैसे हिंदी का है, हिंदी के 10 मार्क्स का है। तो ये है आपका जब ओवरऑल सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रीजनिंग में आखिर पढ़ना कौन कौन से टॉपिक है। तो बहुत लिमिटेड सिलेबस है यहाँ आपका, बहुत ज्यादा कुछ आपको रीजनिंग में कवर अप नहीं करना है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, टॉपिक क्या क्या है, चलिए आइए जरा देखते हैं। अब चूंकि टॉपिक आपके 5 से ज्यादा हैं, यानी अभी, और ये पहली बार इसका एग्जाम हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा हमें सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आपको टॉपिक्स मिलेंगे लाइक ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्लॉक, कैलेंडर, फिर एनालिटिकल सेक्शन के कुछ पार्ट हैं। एनालिटिकल सेक्शन के पार्ट लाइक कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, क्लासिफिकेशन एंड एनालॉजी, क्लासिफिकेशन एंड एनालॉजी। अगर आप वेबसाइट्स में देखेंगे तो हो सकता है कि इनकी जगह आपको नाम कुछ और मिल जाए, लेकिन काम यही करना है। ठीक है, क्लियर है? और इसके अपार्ट हम लोग एक और काम कर लेंगे, इसमें एक और टॉपिक हम लोग ऐड कर लेंगे। दो ये आपके सिलेबस में दिख तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी नंबर सीरीज, नंबर सीरीज ये हमें कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, हिंदी में लिख दूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सत्यम। ऑर्डर और रैंकिंग का मतलब होता है क्रम परीक्षण, ठीक है, या क्रम व्यवस्था बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लियर? ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध, रक्त संबंध पर आधारित प्रश्न। कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में कूट लेखन कूट वाचन बोला जाता है। ठीक है, या कूट भाषा भी बोल सकते हैं, कूट भाषा। क्लॉक यानी घड़ी, कैलेंडर को हिंदी में कैलेंडर ही बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम या असर बोल सकते हैं, परिणाम या असर। ठीक है,
ये होता है कथन और निष्कर्ष। ठीक है, क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोला जाता है वर्गीकरण। वर्गीकरण, ठीक है। एनालॉजी का मतलब सादृश्यता। सादृश्यता। और नंबर सीरीज ये होता है बेटा श्रृंखला। क्या? श्रृंखला। तो अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं आप हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब वाली क्लास, एक्चुअली यूट्यूब वाली क्लास मेरे ख्याल से अब आपकी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे नेक्स्ट वीक से हो जाएगी। थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे 3 दिन के लिए होगी, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। फिर आगे बात करेंगे, जैसा होगा हम लोग इसे कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। यस यस, डायरेक्शन इज अ पार्ट ऑफ रीजनिंग। डायरेक्शन इज अ पार्ट ऑफ रीजनिंग। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा परीक्षण। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा परीक्षण। डायरेक्शन इज अ पार्ट ऑफ रीजनिंग। दिशा परीक्षण, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये टॉपिक्स हैं जो हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनमें से किसी से भी 5 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, है ना, अलग अलग टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। देखो, यूट्यूब की क्लासेस की टाइमिंग की अगर हम लोग बात करें तो एक जो है वो टाइम है 4:45 टू 5:15। यहाँ कंप्लीट रीजनिंग जो है, ये रीजनिंग कंसेप्ट को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। रीजनिंग कंसेप्ट, रीजनिंग कंसेप्ट को यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी के लिए आज का सेशन हुआ था 12:10 से 12:30 का। यूपी ट्रिपल एससी पीटी वाला जो ये आपका बैच है, तो इसके लिए यूट्यूब में जो सेशन है वो 12:10 से 12:30 का सेशन है। चलो अब जरा बढ़ते हैं और देखते हैं। जी जमीर खान, ये आपका फुल सिलेबस है, इतना ही आपको पढ़ना है एज पर द सिलेबस गिवन इन द मींस एडवर्टीजमेंट। आपके जो एडवर्टीजमेंट में सिलेबस दिया गया है ना, उसमें केवल इतने टॉपिक का ही जिक्र है। इतने ही टॉपिक का जिक्र है, इसके अलावा कोई टॉपिक का जिक्र नहीं है, ठीक। हाँ 20 मिनट, आज 20 मिनट हुआ था। हाँ कल नहीं हुई थी क्योंकि परसों आपकी क्लास हुई थी, है ना। परसों आपकी क्लास हुई होगी, फिर वेनेसडे को हुई थी। नेक्स्ट वीक से मैंने बोला थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, नेक्स्ट वीक से, फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। चलिए, अब हम लोग आज कौन सा टॉपिक इनमें से डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम लोगों को टॉपिक डिस्कस करना है वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो आइए चलिए जरा इस टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन पढ़ा दूंगा सबा परवीन, आपके सिलेबस में लिखा नहीं है। आपके सिलेबस में डायरेक्शन के से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा। आपके सिलेबस में जितने मैंने टॉपिक लिखे इसके अलावा कोई भी और टॉपिक नहीं लिखा है, ठीक है। 10 टॉपिक लिखे हैं वहां पे। तो हमने जैसे बोला ना, नंबर सीरीज ऐड कर दिया हमने। अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग डायरेक्शन भी कवर अप कर लेंगे, ठीक। चलिए आ जाओ। अब आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए कुछ बच्चे जो हैं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब जो पहले पढ़ चुके हैं और उन्होंने फिर से एडमिशन लिया है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि तैयारी किस लेवल पे वो कर रहे हैं, कि उनका रिवीजन भी होता जा रहा है साथ ही साथ, कि हाँ भाई इस टॉपिक से रिलेटेड हमें पढ़ना है, इस एग्जाम से रिलेटेड तैयारी करना है। तो उन्होंने पहले भी एडमिशन लिया एक कोर्स में, अब इस कोर्स के लिए भी एडमिशन ले रहे हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इससे क्या होता है ना, आपका काम जो है वो काफी स्पेसिफिक हो जाता है, एग्जामिनेशन स्पेसिफिक आपकी तैयारी हो जाती है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों को दोबारा देखकर, जैसे उदित हैं, पुष्पांजलि हैं,
तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे दिख रहे हैं जिन्होंने पहले भी एडमिशन लिया है दूसरे कोर्सेज में और फिर से यहाँ लिया है। चलो तो शुरू करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग में होगा क्या, आपको यहां पर एक शब्द दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? शब्द दे दिया जाएगा, एक वर्ड दे दिया जाएगा और हमें इस वर्ड का कोड फाइंड आउट करना होगा। एक वर्ड और उसका कोड दे दिया जाएगा। आपको पहले ये दे दिया जाएगा, एक शब्द दे दिया जाएगा और एक कोड दे दिया जाएगा। हमें क्या करना होता है, इस शब्द को किस प्रकार से कोड में कन्वर्ट किया गया, कोड में किस प्रकार से बदलाव किया गया, तो उस बदलाव के लॉजिक को समझना है। ठीक है, कि किस प्रकार से हमने अपने शब्द को कोड किया है, तो उस लॉजिक को, उस पैटर्न को हमें समझना है और उस पैटर्न को समझते हुए हमें एक नया शब्द दिया जाएगा जिसका कोड पता लगाना है। ठीक है, तो एक शब्द और कोड आपको गिवन होगा, तो जिस जिस लॉजिक से इस शब्द को कोड में बदला गया है वो लॉजिक हमें समझना है और उस लॉजिक को समझते हुए अगले वर्ड का कोड क्या होगा इसका हमें पता लगाना है। हाँ शुभी, आप भी हैं, आप भी हैं, आपका नाम मैंने पहले देखा था शुभी, सबसे पहले आप ही दिखी थी मुझे पुराने स्टूडेंट्स में से, तो ये अच्छा है। तो अब ये काम कैसे करेंगे और इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, आइए पहले उसकी बात करते हैं। देखो यहां पर आपको जो कोडिंग में पढ़ना है वो दो तरह की कोडिंग बेसिकली पढ़ना है, एक अल्फाबेट टू अल्फाबेट कोडिंग और दूसरा अल्फाबेट टू नंबर कोडिंग। दो तरह की कोडिंग पढ़ना है, अल्फाबेट टू अल्फाबेट एंड अल्फाबेट टू नंबर। ठीक है, तो देखो अल्फाबेट टू नंबर अगर हमें कोड करना होगा इसके लिए हमें इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के, यानी जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है उस वर्णमाला में कुल 26 वर्ण होते हैं, तो उन वर्णों के कुछ स्थान की जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी हम वर्ड को नंबर में बदलने के जो लॉजिक है उस लॉजिक को समझ सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिक को समझने के लिए हमें पहला काम यही करना है कि जो अल्फाबेट होते हैं उनकी कुछ कुछ पोजीशंस होती हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आइए पहले वो देख लेते हैं कि किन किन पोजीशंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो अगर हम बात करें हमारी अंग्रेजी वर्णमाला की, हमें पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 वर्ण होते हैं। ये कुल 26 वर्ण होते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला स्थान हमें पता होना चाहिए उसे हम लोग कहते हैं सीधे क्रम का स्थान, यानी लेटर की अल्फाबेटिकल पोजीशन, लेटर की अल्फाबेटिकल पोजीशन। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल पोजीशन मतलब, अल्फाबेटिकल पोजीशन का अर्थ ये होता है जब हम अपने अल्फाबेट की गिनती की शुरुआत ए से करते हैं और जेड की ओर बढ़ते हैं। लेटर की गिनती की शुरुआत ए से बढ़कर किधर जाते हैं, जेड की ओर जाते हैं। तो किसी भी अल्फाबेट के ऊपर जो गिनती आती है, काउंटिंग आती है, वही उसकी अल्फाबेटिकल पोजीशन कहलाती है। तो ए से जेड की ओर गिनना शुरू करेंगे और किसी भी लेटर तक गिनते गिनते जो संख्या आ जाएगी वो संख्या इसकी क्या कहलाएगी, अल्फाबेटिकल पोजीशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये है पहला पोजीशन जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, अल्फाबेटिकल पोजीशन। ए से जेड की ओर गिनेंगे। ठीक, तो मैं अभी ए से नंबरिंग करना शुरू कर रहा हूं। तो किसी भी अल्फाबेट के ऊपर जो नंबरिंग आ रही है ना बेटा, यही नंबरिंग इनकी अल्फाबेटिकल पोजीशन कहलाती है, यही नंबरिंग इनकी अल्फाबेटिकल पोजीशन कहलाती है। ठीक है जी, नजमा आपके मैसेज आ रहे हैं बेटा, बस ध्यान रखिएगा सभी बच्चे मैसेज अगर करना हो तो चैट फैकल्टी रीजनिंग वाली आईडी पर करेंगे, चैट फैकल्टी रीजनिंग वाली आईडी पर करेंगे। ठीक है, हेलो, चैट फैकल्टी रीजनिंग की आईडी पर करेंगे सभी बच्चे। ठीक, चल तो अब
जैसे अगर हमसे पूछा गया ओ की अल्फाबेटिकल पोजीशन, तो ओ के ऊपर क्या नंबर आया? 15। ओ की अल्फाबेटिकल पोजीशन 15। के की अल्फाबेटिकल पोजीशन, तो के ऊपर की संख्या, के ऊपर की क्या संख्या है? 11। ठीक है। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को जल्दी हल करना है, प्रश्नों को जल्दी हल करना है, तो आपको सारे के सारे लेटर की पोजीशन याद होनी चाहिए। ठीक है, सारे लेटर्स की पोजीशन याद होनी चाहिए। हाँ बेटा क्या कर, बज ही जाता है। चलिए अब जरा समझिएगा मेरी बात को। अगर 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 अभी आपको सारे लेटर की पोजीशन याद नहीं है, तो फिलहाल हम कुछ फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप सारे लेटर की पोजीशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या है? तो बेटा पहला फॉर्मूला है EJOT, EJOTY, पहला फॉर्मूला। ठीक है। ये फॉर्मूला आपको 5 के गुणन में जो भी स्थान होते हैं उस स्थानों पर आने वाले अल्फाबेट की जानकारी दे देता है। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, 5 के मल्टीपल की जो पोजीशंस पर आने वाले अल्फाबेट होते हैं उनकी जानकारी मिल जाता है। देखो नंबर 5 पर ई दिख रहा, नंबर 10 पर जे, नंबर 15 ओ, नंबर 20 पे टी, और 25 पे क्या है? वाई। ई जॉटी। तो अगर आप ई जॉटी याद रखेंगे तो आपको 5 का पहाड़ा बस बोलना है, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है जिसे हम लोग कहते हैं फिलोरक्स। क्या कहते हैं बेटा? फिलोरक्स। फिलोरक्स, CFILORUX, फिलोरक्स। फिलोरक्स जो है ये हमें 3 के मल्टीपल वाली पोजीशन पर आने वाले लेटर्स की जानकारी दे देता है। 3 के मल्टीपल पोजीशन पर आने वाले लेटर्स की जानकारी दे देता है। ठीक है। 3 के मल्टीपल पोजीशन पर आने वाले लेटर्स की जानकारी आपको दे देता है। ठीक। तो पहला फॉर्मूला EJOT, दूसरा फॉर्मूला फिलोरक्स। इनकी मदद से आप सारे लेटर की पोजीशन काफी आसानी से निकाल सकते हैं, खासकर अगर फिलोरक्स आपको ध्यान हो तो। जैसे अगर मुझे Q की पोजीशन चाहिए, तो हमें पता है R के ठीक पहला लेटर Q आता है, R के ठीक पहले आता है। अब R की संख्या 18 है, तो 18 के ठीक पहले वाली संख्या क्या होगी? 17। यानी Q का स्थान क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अगर मुझे V की पोजीशन चाहिए, तो हमें पता है U का ठीक अगला लेटर V होता है। अगर U का नंबर 21 है, तो V का क्या होगा? U के बाद वाला नंबर 21 के बाद क्या आता है? 22। तो बेटा हम इस तरीके से सारे लेटर की पोजीशन आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक। एक तो ये पोजीशन आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात आपको जो यहां ध्यान रखनी है, वो ध्यान ये रखना है कि यहां जो हमने अभी तक अंग्रेजी में पढ़ा है कि हमारी अंग्रेजी की वर्णमाला जो है वो ए से स्टार्ट होती है और जेड पर आकर खत्म हो जाती है। तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड एंड्स ऑन जी, यानी जेड। ठीक है। लेकिन यहां जब रीजनिंग की बात होती है और हमें कभी ऐसा होना करना पड़े कि हमें एक्स वाई जेड के आगे बढ़ना हो, जेड के आगे आना हो, तो जेड के अगर हमें आगे की ओर बढ़ना हो, तो हम दोबारा से ABCD की काउंटिंग शुरू कर सकते हैं। यानी अगर जेड का स्थान 26वां है, तो हम ए का एक और स्थान बोल सकते हैं, 27, 28, 29, ये वाली गिनती इसी प्रकार से आगे बढ़ सकती है। बोलो यहां तक चीजें समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत बच्चे? चलो क्लियर है ना? हाँ, नजमा कह रही है रिपीट कर देना। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। शुभ, शुभ कह रहे हैं सर ये पैटर्न एक बार बता दीजिए। ठीक। देखो हमें पता है ना, ए से शुरू होकर जेड पर आते हैं,
लेकिन अगर हमें Z के आगे जाना पड़ जाए तब क्या करना होगा? तो भैया नंबरिंग आगे कंटिन्यू रहेंगी ना। तो अगर Z का नंबर 26 है और तो अगला A आ रहा है, यानी A का नंबर 27 हो जाएगा, B 28वां हो जाएगा, C 29वां हो जाएगा। ठीक है नेहा? जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है? एक सिंपल सा चीज मैं लिख रहा हूं। एक क्वेश्चन मैंने लिखा, मान लीजिए ये है, एक वर्ड है अमित, और अमित का कोड आपको दे दिया गया BNJU। अमित का कोड आपको मिल गया BNJU, और आपसे निकालना है जहीर का कोड क्या होगा। जहीर का कोड क्या होगा? ठीक है, ये समझ लेते हैं, जरा ध्यान से देखो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं रिपीट करने के लिए, जैसे नजमा ने बोला है, शुभ ने बोला है, नेहा ने बोला है, तो आइए इसे रिपीट कर लेते, कोई बात नहीं। ठीक, देखो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास जहां हमें एक शब्द मिले और उसका कोड मिल जाए, तो अब अगर आप इनके बीच के गैप, इन अल्फाबेट के बीच के गैप, अल्फाबेटिकल गैप अगर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं तब तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो जो सबसे पहला काम हमें करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि हमें इन सारे लेटर की नंबरिंग नोट करनी चाहिए। इन सारे लेटर की नंबरिंग नोट करनी चाहिए। जैसे ए की पोजीशन क्या है? तो ए का नंबर है 1। इसी प्रकार से एम का नंबर कितना है? 13। आई का नंबर कितना है? 9। और टी का नंबर कितना है? टी का स्थान क्या है? 20वां है। इसी तरह कोड में भी जितने अल्फाबेट है इनका स्थान नोट करेंगे। जैसे बी का स्थान 2, एन का स्थान 14, जे का स्थान 10 और यू का स्थान 21। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से बच्चों ने तो आंसर भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बस एग्जांपल से आपको समझाना चाह रहा हूं हो क्या रहा है। हमने सारे लेटर की नंबरिंग लिख दी। अब देखो बेटा, जिन्हें अभी तक नहीं समझ में आया उनके लिए मैं बस समझा रहा हूं। अब देखो, पहली संख्या यहाँ क्या है? नंबर 1। और यहाँ कोड में पहला नंबर क्या है? 2। तो अगर हमें 1 को 2 के बराबर लाना है, 1 को 2 के बराबर लाना है, तो 1 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ने पर 2 आ जाएगा ना। तो 1 + 1 = 2। उसी तरह 13 को 14 बनाने के लिए 13 में 1 जोड़ेंगे, 14 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 में 1 जोड़ने पर 10 और 20 में 1 जोड़ने पर 21। सभी में कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। 1 जोड़ना है। ये कंसेप्ट समझ में आया? अब जहीर के साथ भी वही होगा। सारे लेटर की नंबरिंग लिखेंगे और नंबरिंग लिखकर सभी में कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। तो जहीर में नंबर लिखो तो बेटा ये 26, 1, 8, 5, 5, 18। और हमें पता है सारे लेटर में कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। सारे लेटर की नंबरिंग में कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। अब देखो 26 में 1 जोड़ने पर कितना होगा? 27। और लेटर नंबर 27 किसको मानेंगे? लेटर नंबर 27 कौन होगा? तो 26 के आगे बढ़ना पड़ रहा है 27। तो 27वें स्थान पर कौन सा लेटर आ रहा है? ए आ रहा है। कौन सा लेटर आ रहा है? ए आ रहा है। तो यहां Z में 1 ऐड करने पर क्या आ गया बेटा? ए आ गया। ये समझ में आया? नेहा, शुभ और एक नाम था, बड़ा प्यारा सा नाम था, क्या नाम था? सत्यम और नजमा। हम्म तो ये जो कंसेप्ट है 26 में 1 जोड़ने पर 27, तो 27वें नंबर वाला लेटर कौन सा माना जाएगा? 27वें नंबर वाला लेटर ए माना जाएगा। ठीक है बेटा? तो अब सभी में 1 1 जोड़ लेना है। 1 + 1 2, नंबर 2 पर बी आता है। 8 में 1 जोड़ा 9, 9 नंबर पर आई आता है ना? ऐसे करना है। 5 में 1 जोड़ा 6, तो छठे स्थान पर एफ आता है। ये भी 6 है।
F, 18 और 1 19, 19वें नंबर पर क्या आएगा? S। तो ABI ABI यस। मैंने बस ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल आराम आराम से समझाया, इसलिए समझाया कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उन्हें समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है? नहीं, मेरे पास नहीं है बेटा पुष्पांजलि, मेरे पड़ोस में है, उनको बड़ा शौक है, उन्होंने रखा है। चलो, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं एक लिंक शेयर करूंगा अभी आपके साथ, और उस लिंक के पीडीएफ, उस लिंक को आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही वो पीडीएफ खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगा, और आपको बस वो पीडीएफ ओपन करना है, और फिर हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटे? ये ध्यान रखना, ये सारे लेटर की नंबरिंग अगर याद कर लोगे ना तो इससे अच्छी बात नहीं होगी। याद करना जरूरी है, अगर याद कर लिया तो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। ठीक है? तो ये ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ना पेन का इस्तेमाल जितना कम से कम करना पड़े, हमें उतना कम से कम करना चाहिए। ठीक? पी वाला रिपीट कर दूं बेटा? कौन सा? जहीर। देखो, जहीर में ए है ना बेटा लेटर, तो ए का नंबरिंग 1 होता है, और हमें पता है सभी में 1 जोड़ा जा रहा है। जब सभी में 1 जोड़ा जा रहा है तो यहां भी 1 जोड़ेंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। और सेकंड नंबर पर कौन सा लेटर है? बी। तो बेटा यहाँ बी आ गया है। आलोक, क्लियर है? जी जी, अभी देखिए एक लिंक आया सभी के पास बेटा, सभी के पास आया। 1 क्यों जोड़ रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, मैंने क्या बोला, जैसा यहां किया गया वैसा ही हमें इसके साथ करना होगा। हमने बोला था ना कि हमें एक शब्द और उसका कोड बता दिया जाएगा, तो हमें ये शब्द और इसका ये वाला कोड दे दिया गया था। ठीक है सत्यम? तो ये एक शब्द मिला था और इसका कोड हमें दे दिया गया था। तो जैसा इस शब्द को कोड में कन्वर्ट करने के लिए जो भी लॉजिक हमने यहां लगाया, सेम लॉजिक हम अगले शब्द के साथ लगाएंगे और उसका कोड बनाएंगे। यही काम है। हाँ, 26 के बाद फिर से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 26 के बाद रिपीट होंगे अल्फाबेट, ए से 27। बिल्कुल आलोक, बिल्कुल आलोक, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो। तो ये अगर डाउनलोड कर लिया आप लोगों ने तो एक बार लिख दो फटाफट डन, ताकि हम लोग आगे बढ़े। डाउनलोड हो गई, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें हमें जो है पहला एक्सरसाइज ही पढ़ना है, जैसा आपके सिलेबस में लिखा गया है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो हमें केवल एक्सरसाइज 1 ही पढ़ना है, फर्स्ट एक्सरसाइज करना है। ठीक है? एक्सरसाइज ए। चलो, ओके ओके, अच्छी बात है, आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए, रीजनिंग की बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी शुभ, हाँ, लेकिन यह है कि प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ मिलना चाहिए, है ना? तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि अभी यूपी ट्रिपल एससी के प्रैक्टिस सेट अभी मार्केट में आ जाएंगे। आप केवल वो प्रैक्टिस सेट लेकर सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। हाँ, आपका सिलेबस नजमा इतना ही है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है? रीजनिंग की बुक की आपको एज सच अगर जरूरत लगती है तो आप एक काम करना, आप ना यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी प्रैक्टिस सेट आपको दिख जाएगा तो आप वो प्रैक्टिस सेट ले लेना। यार ये हैंग कर गया। हाँ, पीडीएफ ओपन कर लीजिए सभी बच्चे, पीडीएफ ओपन कर लें बेटा।
हाँ पूरा कवर हो जाएगा, वहां से आपका पूरा कवर हो जाएगा। शुभ, हाँ शुभी बेटा, पता नहीं इसको क्या हो गया, कभी कभी लैपटॉप जो है ना वो थोड़ा सा हैंग करने लगा आजकल, या तो मुझे यूज करना नहीं आता सही से। पीडीएफ, अमन मैंने अभी बोला था बेटा, अमन मैंने अभी बोला था कि आपको ना एक लिंक अभी मैंने शेयर किया फिर से, आपको कुछ नहीं करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही ये खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगा, और जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा आप इसे ओपन कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा बेटा कैसे होगा ये। अगर आपको वो लिंक डाउनलोड करने के बाद नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करेंगे, आप जो है वो टास्क मैनेजर में जाइएगा, वहां डाउनलोड का एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर को अपने फोन में ओपन कर लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर? नहीं नहीं, एक साथ ओपन नहीं करना है, इसका इस्तेमाल करने का तरीका होता है कि एक बारी आप क्वेश्चन देखेंगे और एक बारी फिर आप, जब डिस्कशन हम लोग बोर्ड पे करेंगे तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। राजमनी लाल, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए जरा, हमें क्वेश्चन मिला है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a इज इक्वल्स टू 1 और कैट का नंबर दे दिया गया है 24, और हमें निकालना है पुलिस का नंबर, किसका बेटा, पुलिस का नंबर। तो अगर ए का नंबर 1, कैट का नंबर 24, तो पुलिस का नंबर क्या होगा। जी अतुल राय आपके मैसेज आ रहे हैं, ठीक, विष्णु देख लो, सिंपल सी बात, अल्फाबेट को किस में बदला जा रहा है, नंबर में, तो कहीं ना कहीं नंबर से कोई ना कोई संबंध होगा, या तो संबंध होगा या संबंध नहीं होगा, यही दो चीजें होंगी, या तो संबंध होगा या संबंध नहीं होगा। तो हमें पहले देखना है क्या संबंध बन रहा है या नहीं, संबंध बन रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग कोड करेंगे। अब जैसे देखो ए का नंबर 1, तो ए की पोजीशन हमें मिली है ना 1, तो देखो भैया यहाँ 1 लिख दिया गया है, ए की पोजीशन लिख दी गई। अब कैट में देखो 3 अल्फाबेट है, CAT, सभी की नंबरिंग लिख देंगे, सी का देखो 3, ए का 1 और टी का 20, सारे लेटर की नंबरिंग लिख दिया। अब हम ये देखेंगे क्या हम 3, 1 और 20 की मदद से 24 बना सकते हैं, क्या हम 3, 1 और 20 की मदद से 24 बना सकते हैं, कैसे, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा, देखो 3 और 1 4 और 4 और 20 24, यानी सारे लेटर की जो नंबरिंग है वो नंबरिंग नोट करें, उनको जोड़ दें, हमारा आंसर आ जाएगा। वही कर लेना पुलिस के साथ, सारे लेटर की नंबरिंग नोट करो और नंबरिंग नोट करके सबको जोड़ दो, 16 15 31 12 43 9 52 3 55 और 5 60, सबको जोड़ने पर क्या आंसर आ गया बेटा, 60 आ गया, है ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। वेरी गुड, हरलीन ने तो लॉजिक भी बता दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज 60, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा, जरा देखो तो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन करके देखो तो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए तो, b इज इक्वल्स टू 2, मैट इज इक्वल्स टू 34, b is equals to 2, mat is equals to 34, जॉगलेक्स का कोड क्या होगा, जॉगलेक्स का कोड क्या होगा। तो पहला क्या करेंगे, लॉजिक लगाने के लिए इनकी पोजीशंस के देखेंगे, क्या पोजीशन से कोई रिलेशन बन रहा है। यस देखो यहाँ 2, बी की पोजीशन होती है 2, तो बी के स्थान पर 2 लिखा हुआ है। मैट में देखा एम की पोजीशन 13 होती है, ए की 1 और टी की 20, तो 13 1 14 और 20 34, यानी सबको जोड़ने पर ये नंबर बन जा रहा है। तो जॉगलेक्स में भी यही करेंगे, जॉगलेक्स में भी सारे लेटर की पोजीशन को नोट करेंगे और इनको आपस में जोड़ लेंगे, तो फटाफट जोड़ लो,
इनको जोड़ने पर कितना हो जाएगा 73। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 73। आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या हो रहा है ये देखो तो जरा। 3 में देखो एक वर्ड दिया गया गिव, और इसका कोड आपको दे दिया गया 5137। दूसरा वर्ड दिया गया आपको बैट, और इसका कोड दिया गया 924। तीसरा आपको वर्ड दिया गया है गेट, इसका पता लगाना है, गेट का पता लगाना है। ठीक है बेटा, गेट का पता लगाना है। तो देखो अगर हम सारे लेटर की नंबरिंग लिख लें तो बेटा ये होता है 7, ये 9, ये 22 और ये 5। सारे लेटर की नंबरिंग हमने नोट की, लेकिन क्या हम इन नंबर्स की मदद से 5137 बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। इसका मतलब कि इन लेटर्स का इनकी पोजीशन से तो नंबर नहीं बनाया जा रहा, लेटर की पोजीशन से तो नंबर नहीं बन रहा है। तब हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? ऐसी कंडीशन में ध्यान से देखिए, हमारे पास कितने अल्फाबेट है? 4 अल्फाबेट, और कोड भी कितने हैं? कोड में भी 4 डिजिट हैं, यानी हर एक अल्फाबेट का 1 डिजिट है। तो हम कैसे निकालेंगे कौन से अल्फाबेट का कौन सा डिजिट है? तो सेम पोजीशन वाले जो होंगे वर्ड में और कोड में, तो इनकी इनकी जो कोड होगी वो सेम हो जाएगी। कहने का मतलब कि 5137 ये नंबर का सीक्वेंस गिव के ऊपर लिख देंगे। 5137 5137 था ना, ये हम वर्ड के ऊपर लिख लेंगे अपना। अब जी का कोड 5 कैसे बना, दिमाग नहीं लगाना। आई का कोड 1, वी का कोड 3, ई का कोड 7। इसी प्रकार अगले शब्द के साथ करेंगे BAT, तो बेटा 924, बी का कोड 9, ए का 2 और टी का 4। ठीक है, तो ऐसी कोडिंग को हम लोग बोलते हैं रैंडम कोडिंग। अब हमें गेट का निकालना है। अब गेट में देखो पहला लेटर जी, जी का नंबर पता है ना क्या 5, 5 लिख दिया। अगला लेटर ए का नंबर 2 पता है, टी का नंबर 4 और ई का नंबर 7। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5247। तो या तो लेटर की पोजीशन से संबंध होगा तो हम भैया उसके लॉजिक के अकॉर्डिंग काम करेंगे, अगर संबंध नहीं होगा तो यही काम करना, जो नंबर का क्रम है वो इसके ऊपर अपने शब्द के ऊपर एज इट इज नोट कर देना। ठीक, चलो चौथा क्वेश्चन करके देखो। तो चौथा खुद से करके देखो, चौथा हो रहा है क्या? अच्छा रिपीट कर दे नजमा, सत्यम। देखो जब हम किसी भी शब्द को नंबर में कोड करते हैं, किसी भी शब्द को हम क्या करते हैं नंबर में कोड करते हैं, तो कोड दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो शब्दों को कोड करने के लिए हमने इनके स्थानों की मदद ली होगी, तो वैसी कोडिंग कहलाती है लॉजिकल कोडिंग। लॉजिकल कोडिंग में हम क्या करते हैं, शब्द के वर्णों के जो स्थान हैं उन स्थान की मदद से हम कोड निकालते हैं, जैसा कि पहला और दूसरा प्रश्न हमने किया। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका अल्फाबेट की पोजीशन से कोई लेना देना नहीं होता कोड बनाने के लिए, जैसे ये वाला केस। इनको हम बोलते हैं क्या बेटा, रैंडम कोडिंग। किस प्रकार की कोडिंग? रैंडम कोडिंग। ठीक है, रैंडम कोडिंग के केस में ध्यान रखना कि लेटर की पोजीशन और कोड की पोजीशन सेम होती है। लेटर की पोजीशन और कोड की पोजीशन क्या होगी, सेम होगी। यानी पहले लेटर का पहला कोड, दूसरे लेटर का दूसरा कोड, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ये समझ में आया अदिति श्रीवास्तव, नजमा, सत्यम? ये बात क्लियर? नहीं है? अच्छा, क्या दिक्कत आ रही है नजमा? आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, मैं आपका माइक ओपन करता हूं, आप पूछ लीजिए क्या प्रॉब्लम हुई। नजमा आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को और अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
हाँ क्या यस प्रॉब्लम सर। है? हाँ बोलिए। सर मुझे ये वाला गिव वाला नहीं समझ में आया है। हाँ ये जो जी 5137 ये जो हाँ, डिकोडिंग है, मुझे नॉर्मल वाली समझ में आ रही है बट ये वाली नहीं आ रही। कोई दिक्कत नहीं है, ये उससे भी आसान है, क्योंकि सर इसमें प्लीज रिपीट लगाना कर ही दें। नहीं है, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। जी। जब देखो, जब आपको 4 अल्फाबेट दिखे बेटा, यस और सर। उन 4 अल्फाबेट के देखो 4 अलग अलग डिजिट भी दिख रहे हैं। जी। अगले शब्द में देखो 3 अल्फाबेट हैं, BAT, जी। और इसके लिए 3 अलग अलग डिजिट हैं, है ना बेटा? ओके। जी। यानी हर एक लेटर का एक डिजिट, हर एक जी। लेटर के लिए एक डिजिट है। पहले लेटर का पहला डिजिट, दूसरे लेटर का दूसरा डिजिट, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। यस सर। अब लॉजिक दिमाग में रखना ही नहीं कि ये कहां से बना, बस यही जी। है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो नंबर का सीक्वेंस दिया गया ना बेटा, इस नंबर के सीक्वेंस को यहां नोट कर लेते हैं, 5137 कुछ इस प्रकार से नोट कर लेते हैं। ओ। बैट के साथ भी यही देखो, 924 लिखा है ना, 924, तो बेटा यस सर। 924 इसी क्रम में यहां नोट कर लें, यस सर। सेम सीक्वेंस। अब हमें निकालना किसका कोड था, गेट का। गेट। अब देखो जी के ऊपर कौन सा नंबर आया, ये 5। तो जी का कोड हो गया 5, जी जी। ए का कोड 2, यस सर। टी का कोड 4, यस सर। और बेटा ई का कोड 7। यस। बन गया हमारा कोड 5246। या। ठीक है बच्चे? यस सर। ओके, थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। किसी को तो कुछ नहीं पूछना? अच्छा, मानस ने आंसर किया है, निशांत ने आंसर किया 92। अच्छा, कुछ बच्चे 91 आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे 92 आंसर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट देखते हैं, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बिल्कुल वही तरीका चल रहा है, वही कंसेप्ट चल रहा है जो कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में चल रहा था, जो कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में चल रहा था। ठीक है, बिल्कुल वही कंसेप्ट यहां चल रहा है। क्या है, जे का कोड हमें मिला है 10, और जैस्मिन की बात करें, जैस्मिन का कोड कितना दिया गया, 71। ठीक, हमें निकालना किसका कोड है, एस्टिमेट का कोड हमें निकालना है, एस्टिमेट का। देखो जे का नंबर 10, क्या जे 10वें नंबर पर है, जी बिल्कुल है, यानी जे के अल्फाबेट की नंबरिंग है ये। अब जैस्मिन में भी देखो सारे लेटर के अल्फाबेट की नंबरिंग, 10 1 11, 19 30, 13 43, 9 52, 52 14, 66 और 5 71, सबको जोड़ा 71 बन गया। सारे लेटर की नंबरिंग को जोड़ देना है, बस यही करना है। एस्टिमेट में जोड़ो, 19 5 24, 24 और 20 44, 44 और 9 53, 53 और 13 66, 66 1 67, 67 और 20 87, 87 और 5 92, सबको जोड़ने पर आंसर क्या आएगा, 92। हाँ बिल्कुल, अंकिता, अदिति, वेरी गुड। छठा क्वेश्चन देखो तो जरा, सॉरी पांचवा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट देखो। अब थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाते हैं, अब आप लोगों को समझ में आ गया बेसिकली करना क्या है, तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब हमें क्वेश्चन फटाफट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में देखो LOSE और कोड दिया गया है 1357, गेन का दिया गया है 2468, और हमें निकालना किसका है, नंबर दिया गया है, क्या है नंबर, 84615। नजमा आंसर करोगे आप, नजमा आंसर करो तो जरा बेटा। यस वेरी गुड, नेहा ने भी आंसर किया, सभी बच्चों ने आंसर किया, अनुराग, शुभ, हरलीन, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जयकांत यादव, नेहा, वेरी गुड बेटा वेरी गुड। करना क्या है,
जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। 1357, ये नंबर यहां लिख लो 1357। 2468 ये यहां लिख लो 2468। अब नंबर मिला 8, 8 के नीचे कौन सा लेटर है? एन, तो एन आ जाएगा। 4 के नीचे का लेटर ए, 6 के नीचे का लेटर आई, 1 के नीचे का लेटर एल, और 5 के नीचे का लेटर एस। तो ये आ गया शब्द नेल्स, NAILS। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6th, छठे क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन नंबर 6। अरे वाह, अरे वाह, गुड। वेरी गुड। देखो हमें CAT का कोड दिया गया है 3120, है ना। अगर आप सारे लेटर की नंबरिंग लिख ले तो C का नंबर होता है 3, A का 1 और T का 20, 3120। क्या यही तीनों नंबर यहां भी दिख रहा है? ध्यान से देखो तो 3 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, 20 भी दिख रहा है। यानी कुछ नहीं किया गया, सारे लेटर की नंबरिंग बस लिख दी गई, जोड़ना घटाना भी नहीं, खाली क्या कर देना, नंबर नोट कर देना, 3120, 3120। तो हमें वर्ड मिला है नवीन, NAVIN। तो सारे लेटर की बस नंबरिंग लिख देना, 141229114। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। बेटा जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा जिसे, वो जरूर रिप्लाई करना, मतलब मैसेज करना, हम लोग उसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो तो 7। क्वेश्चन खत्म हो गए। DANGER, और इसका कोड हमें दिया गया है 11 8 21 14 12 25। ये नंबर दिए गए। तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले सारे अल्फाबेट की नंबरिंग नोट कर लें। तो 4 1 14 7 5 18, ठीक है जी। अब देखो पहला नंबर 4 है और इसका कोड दिख रहा है क्या, 11। इसके स्थान पर कोड क्या दिख रहा है, 11। इसका मतलब 4 को 11 बनाने के लिए 4 में कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ने पर 11 बनेगा ना। 7 + 4 11 हो जाएगा, है ना। इसी तरह 1 में कितना जोड़ेंगे, 8 बनेगा। 1 में भी 7 जोड़ने पर 8 बनेगा। 14 + 7 करने पर 21 होगा। 7 + 7 करने पर 14, 5 + 7 12, और 18 + 7 25। यानी सारे लेटर की नंबरिंग में कितना जोड़ा जा रहा है, 7 जोड़ा जा रहा है। हाँ, रियल पोजीशन +7, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। रियल पोजीशन +7, सभी में 7 जोड़ा गया। बस तनु ने आंसर किया है। आशुतोष क्वेश्चन नंबर 4 को रिपीट करने बोल रहे हैं आशुतोष। अच्छा अच्छा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4। 4 तो वही है ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 वाले पर ही है, उसी के बेसिस पर है। सबको जोड़ के -1 किए, सबको जोड़ा जा रहा है, सारे लेटर को। आशुतोष बेटा, राजमणि लाल, जब मैं बोलता हूं कि ये वाला क्वेश्चन देखो तो उस वक्त आप क्वेश्चन देखो, फिर मैं बोलता हूं आओ इसे सॉल्व करो तो बोर्ड वाली स्क्रीन को देखो। समझ रहे हो राजमणि बेटा? अब देखो जैसे मशीन का कोड निकालना था, फटाफट बताओ तो मशीन का कोड क्या होगा। हमें पता है सारे लेटर की पोजीशन में 7 जोड़ना है, तो सारे लेटर की नंबरिंग लिख लो पहले, और उस नंबरिंग में कितना जोड़ लो, 7 जोड़ लो। 7, सारे लेटर की नंबरिंग में 7 जोड़ लो, आपका कोड बन जाएगा। 13 और 7 20, 1 और 7 8, 7 + 3 10, 8 और 7 15, 9 7 16,
14 7 21 और 7 और 5 12। ये हमारा कोड बनकर तैयार हो जाएगा। यस मानस, बिल्कुल सही मानस। अदिति, अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में भी 7 ऐड करना है। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अदिति, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो, 8वां, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, 8वां क्वेश्चन बेटा। ओके, शुभ ने आंसर किया। आलोक कुमार, देखो आलोक कुमार, आपको देखो ये शब्द दिया गया था, इसको समझना बेटा। आलोक, ये शब्द आपको मिला था और आपको ये कोड बता दिया गया था। इस शब्द का ये कोड आपको दे दिया गया था। हमें ये देखना होता है कि इस शब्द को वो कोड में कैसे परिवर्तित किया गया। इसके लिए हमने क्या किया, सारे लेटर की पोजीशन लिख ली, हर एक अल्फाबेट की नंबरिंग लिख ली, हर एक अल्फाबेट की नंबरिंग लिख ली। ठीक है बेटा, क्लियर है ना? अब हमने देखा इनके बीच का डिफरेंस कितना है, यानी अगर हमें 4 को 11 के बराबर लाना है, 4 को 11 के बराबर लाना है, तो 4 में कितना ऐड करने पर 11 बनेगा, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? आलोक, समझ रहे हो मेरी बात को? आलोक कुमार, 4 और 11 में कितने का डिफरेंस है? 7 का डिफरेंस है ना, यानी 4 में अगर 7 जोड़ेंगे तब जाकर 11 बनेगा। तो लेटर की जो रियल पोजीशन है, उस रियल पोजीशन में कितना जोड़ना पड़ रहा है कोड बनाने के लिए? 7 जोड़कर कोड बनाया जा रहा है ना? तो यहां भी हम वही कर रहे हैं, सारे लेटर की रियल पोजीशन में कितना जोड़ लेंगे? 7 जोड़ लेंगे। तो जैसा लॉजिक हमें यहां दिख रहा है, वैसा ही लॉजिक हम अपने अगले शब्द में लगा लेंगे। अब क्लियर है? हम्म, अरे वाह। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8, 8वां। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन देखो, क्या होगा? देखो, अगला क्वेश्चन है BAD और इसका कोड दिया गया है 7। अगला जो है वर्ड है वो SAP और SAP का कोड है 9 बताया गया। हमें निकालना किसका है? BAN का कोड। BAN का कोड कैसे निकालेंगे? तो हमने देखा BAD का 7 कैसे आ सकता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सारे लेटर की नंबरिंग नोट कर लेंगे। तो सारे लेटर की नंबरिंग नोट कर लो जी। 2 1 और 4, 2 1 4 की मदद से 7 बन जाएगा क्या? यस, तीनों को जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा। 2 और 1 3, 3 और 4 7। अब एसएपी में भी वही लॉजिक लग रहा है क्या, ये ध्यान में रखना, क्योंकि अगर दो शब्द और उसका कोड दिया गया है तो दोनों शब्दों के कोड में सेम लॉजिक लगना चाहिए, तभी तो हम तीसरे शब्द का कोड निकाल पाएंगे, है ना? तो हमने इनको जोड़ा, 19 और 1 20 और 16 36 हो रहे हैं। ये तो 36 हो रहे हैं, लेकिन यहां तो नंबर 36 है नहीं, यहां नंबर क्या है? 9 है। तो यहां क्या किया जा रहा है? हाँ, यहां क्या किया जा रहा है, इन सारे लेटर की नंबरिंग को जोड़ने पर जो संख्या बनी, उस संख्या को ध्यान से देखिए, उसमें दो अलग अलग अंक हैं, है ना? दो अंक हैं, कौन कौन? 3 और 6। तो ये 36 जो बना है, 36 में दो अंक हैं, 3 और 6। क्या हम 3 और 6 की मदद से 9 बना सकते हैं क्या? इन दो अलग, इसे अगर हम अलग अलग अंक मान लें, तो क्या इन अलग अलग अंकों से 9 बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे? दोनों अंकों को जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? 9। कहने का मतलब यहाँ का लॉजिक क्या हुआ? यहाँ का लॉजिक ये हुआ कि हम सारे लेटर की नंबरिंग को ऐड करेंगे। ऐड करने पर यदि वो संख्या 2 डिजिट की बन जाती है, तो हम उन दोनों डिजिट को आपस में फिर से ऐड कर लेंगे, हमारा कोड बन जाएगा। ये सभी को समझ में आया?
यस यस यस, बहुत से बच्चों ने सही आंसर किया है। ये समझ में आया? यानी अगर हम बैन की बात करें तो बैन में बेटा सारे लेटर की नंबरिंग हमने लिखा, इनको जोड़ा तो 2 और 1 3 और 14 17 होते हैं। 17 में 2 अलग अलग अंक हैं, 1 और 7, तो 2 अंकों की संख्या है। अगर 2 अंकों की संख्या है तो दोनों अंकों को जोड़ लीजिए, 1 और 7 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 8। तो हमारा आंसर जो है वो आंसर 8 आएगा। बोलो ये अब समझ में आया? कोई दिक्कत बेटा किसी को? तो क्या किया, सारे लेटर की नंबरिंग को जोड़ा, जोड़ने पर अगर वो 2 अंकों की संख्या बन रही है तो उन दोनों अंकों को वापस से जोड़ लेंगे, जोड़ने पर हमारा कोड बन जाएगा। ठीक, चलो तो बेटा आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही।